मनुष्य सफलता की तलाश में पूरी दुनिया घूम लेता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दुनिया युद्ध भूमि है, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य अपने ही भीतर लड़ता है। और यह बात केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि हर मनुष्य के जीवन की सच्चाई है। हर दिन हम अपने आलस, भय, संदेह और कमजोरियों से लड़ते हैं। जो इस युद्ध को जीत लेता है वही दुनिया जीतता है। कृष्ण सफलता को भाग्य का खेल नहीं मानते, वे इसे मनुष्य के भीतर के अनुशासन और स्पष्टता का परिणाम बताते हैं। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को 5 ऐसे गहरे रहस्य बताए जिन्हें अपनाने वाला मनुष्य कभी असफल नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का कर्म तभी फलता है जब उसकी इच्छा पवित्र हो। यह वाक्य साधारण नहीं है, बल्कि सफलता का सबसे बड़ा सत्य है। अधिकतर लोग सफलता इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि उनकी इच्छा स्पष्ट नहीं होती, पवित्र नहीं होती या स्थिर नहीं होती। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मनुष्य का मन ही अपने आप से प्रश्न करता है कि वह यह क्यों करना चाहता है। यदि इच्छा स्वार्थ में हो, दिखावे में हो, तुलना में हो या दूसरों को प्रभावित करने में हो, तो वह इच्छा शक्ति नहीं बल्कि कमजोरी बन जाती है, क्योंकि वह उद्देश्य आपका नहीं, भीड़ का होता है। कृष्ण कहते हैं कि जो उद्देश्य आपका नहीं होता वह आपको सफल नहीं बना सकता। सफलता की जड़ इच्छा में है। जब मनुष्य की इच्छा पवित्र होती है, यानी वह अपने विकास, अपनी जिम्मेदारी, अपने धर्म और अपनी सच्चाई के लिए हो, तब मन उसे पूरा करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। लेकिन जब इच्छा दूसरों को पीछे छोड़ने, उनसे आगे निकलने या किसी को प्रभावित करने की हो, तो मन 2 दिशाओं में बंट जाता है और बंटा हुआ मन कभी महान परिणाम नहीं देता। कृष्ण का उपदेश है कि सबसे पहले अपनी इच्छा को शुद्ध करो। पूछो कि मैं यह क्यों चाहता हूं? क्या यह मेरे विकास के लिए है या किसी की नकल है? क्या यह मेरी आत्मा का आह्वान है या मेरे अहंकार की मांग? जब इच्छा पवित्र हो जाती है, तब संकल्प दृढ़ हो जाता है, और संकल्प दृढ़ हो जाए तो प्रयास अपने आप पूर्ण बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जिसकी इच्छा पवित्र हो, उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण है कि अर्जुन युद्ध जीत सका, क्योंकि उसका उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं था, उसका उद्देश्य धर्म था। जब उद्देश्य बड़ा होता है तो मनुष्य के भीतर उठने वाली शक्तियां भी बड़ी हो जाती है। इच्छा जितनी पवित्र होती है, उतना ही मनुष्य का धैर्य बढ़ता है, उतना ही उसका ध्यान बढ़ता है, उतनी ही उसकी शक्ति स्थिर होती है। और सफलता उन्हीं की होती है जिनकी इच्छा और प्रयास दोनों शुद्ध हों, क्योंकि शुद्धता ही स्थिरता है और स्थिरता ही विजय है। अगर कोई अपनी इच्छा को साफ कर ले, अपनी चाह को पवित्र कर ले, अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर ले, तो उसके कदम रुकते नहीं। चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे दुनिया विरोध करे, चाहे परिस्थितियां चुनौती बन जाए, पवित्र इच्छा उसे आगे बढ़ाती है। कृष्ण कहते हैं कि जहां मनुष्य की इच्छा पवित्र हो, वहां देवता भी मार्ग बनाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि चमत्कार हो जाएगा, बल्कि यह कि मनुष्य ऐसा बन जाता है कि उसके हर कदम में एक दिव्य शक्ति साथ चलती है। दृढ़ता की शक्ति, संयम की शक्ति, संकल्प की शक्ति। सफलता का पहला रहस्य मन को दिशा देना है। यदि मन दिशा में आ गया तो कर्म गति में आ जाएगा, और गति जब स्थिर हो जाती है तब सफलता निश्चित हो जाती है। इसलिए पहला रहस्य यही है, अपनी इच्छा को पवित्र बनाओ और फिर अपने प्रयास को पूर्ण बनाओ। जब आपका उद्देश्य साफ हो जाएगा, तब आपकी मेहनत स्वतः महान हो जाएगी, और जब मेहनत महान होगी, तब सफलता केवल समय की बात रह जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन स्थिर नहीं, उसकी दिशा स्थिर नहीं, और जिसकी दिशा स्थिर नहीं, उसकी सफलता भी स्थिर नहीं। कामयाबी केवल तेज दौड़ने से नहीं मिलती, बल्कि तय दिशा में शांत मन से चलने से मिलती है। यही दूसरा सीक्रेट है, मन की स्थिरता। जब मन स्थिर होता है तो मनुष्य परिस्थिति को वैसा देख पाता है जैसी वह वास्तव में है। लेकिन जब मन अस्थिर होता है तो छोटी छोटी बातें भी पहाड़ लगने लगती हैं, हर समस्या बड़ी दिखाई देती है और व्यक्ति खुद को हारने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मन को साधे बिना युद्ध जीता नहीं जा सकता। और यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है।
लक्ष्य कोई भी हो, पढ़ाई, करियर, व्यापार, कला, सबसे पहले मन को स्थिर करना जरूरी है। मन की अस्थिरता कैसी होती है? ये वही स्थिति है जब व्यक्ति रोज नया लक्ष्य बनाता है, रोज नई शुरुआत करता है, लेकिन कोई काम पूरा नहीं कर पाता। कभी डर के कारण रुक जाता है, कभी किसी के ताने से टूट जाता है, कभी दूसरों की सफलता देखकर बेचैन हो जाता है। ऐसा मन न खुद को समझ पाता है, न अपने लक्ष्य को। कामयाबी का दूसरा सीक्रेट यही सिखाता है, स्थिर मन बराबर स्थिर पथ बराबर स्थिर सफलता। श्री कृष्ण मन को स्थिर रखने के 3 उपाय बताते हैं। पहला, तुल्यता का अभ्यास, अर्थात स्थिति कैसी भी हो, मन को साधारण रखना। अगर सफलता मिल जाए तो अहंकार न आने दो, अगर असफलता मिले तो निराशा न आने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन बराबरी में रहता है वही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है। दूसरा, करने पर ध्यान, फल पर नहीं। जब मन फल पर अटकता है तो बेचैनी बढ़ती है, जब मन कर्म पर लगता है तो स्थिरता आती है। इस स्थिरता से बुद्धि साफ होती है, निर्णय मजबूत होते हैं और लक्ष्य नजदीक आता जाता है। तीसरा, स्वयं पर विश्वास। मन तब ही स्थिर रहता है जब इंसान खुद को स्वीकार करता है। जो स्वयं में विश्वास रखता है, बाहरी शोर उसे विचलित नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन का स्वामी बन गया, संसार में उसका कोई शत्रु नहीं। मन की स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में परेशानी नहीं आएगी। इसका अर्थ यह है कि जब परेशानी आएगी तब आपका मन हिल नहीं जाएगा। और यही वह परिवर्तन है जो एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना देता है। याद रखिए, सफलता धीरे धीरे आती है, लेकिन मन की स्थिरता तुरंत शक्ति दे देती है। जिस दिन मन स्थिर हो जाता है, उसी दिन सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, और यही क्षमता आपको आने वाले हर कदम पर आगे ले जाती है। सफलता का तीसरा महत्वपूर्ण सीक्रेट है सही संगति, सही माहौल, सही लोग, सही विचार। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, लेकिन उसके पीछे श्री कृष्ण थे। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि सही संगति व्यक्ति को गिरने से पहले संभाल लेती है और गलत संगति व्यक्ति को जीत से पहले गिरा देती है। जीवन में संगति का प्रभाव इतना गहरा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य का मन आसपास से ही विचार ग्रहण करता है। जिस वातावरण में आप जीते हैं, वहां के विचार, आदतें, डर, विश्वास सब धीरे धीरे आपके भीतर उतरने लगते हैं। अगर आप निराश लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अगर आप नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी दिशा कमजोर होने लगेगी। और अगर आप आलसी संगति में रहेंगे तो आपके अंदर भी काम टालने की आदत आने लगेगी। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, संगति मनुष्य की बुद्धि को ऊपर भी उठा देती है और नीचे भी गिरा देती है। इसीलिए कामयाबी का तीसरा सीक्रेट सिखाता है कि गलत संगति से 1000 बार अकेले रहना बेहतर है। क्योंकि अकेलापन कभी नुकसान नहीं करता, लेकिन गलत संगति जीवन भर का नुकसान कर देती है। अच्छी संगति कैसी होती है? वह जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, वह जो आपकी सोच को ऊंचा करे, वह जो आपको आपके डर से बाहर निकलने में मदद करे। अच्छी संगति का अर्थ सिर्फ अच्छे लोग नहीं, अच्छे विचार भी हैं, अच्छी किताबें भी हैं, अच्छी आदतें भी हैं, अच्छा माहौल भी है, क्योंकि हर संगति एक शक्ति बनकर काम करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को हर क्षण यह याद दिलाते रहे, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, विश्वास है, कर्तव्य है, बस भय और भ्रम को हटाने की देर है। यह शक्ति संगति से ही मिलती है। अगर संगति सही हो, लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, दिशा मजबूत हो जाती है, प्रेरणा बनी रहती है, और यह सब मिलकर सफलता को तेजी से आपकी ओर खींचने लगते हैं। याद रखिए, आपकी संगति आपका भविष्य लिख रही है। संगति बदलते ही भाग्य बदल जाता है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो उन लोगों से दूर रहें जो आपके सपनों को छोटा बताएं, आपके प्रयास पर हंसे, आपको रोकें, आप में कमी ढूंढें, और उन लोगों के करीब जाए जो आपको आगे बढ़ने का साहस दें, आपकी प्रगति से खुश हों, आपकी सोच को ऊंचा करें। क्योंकि संगति वही असली ऊर्जा है जिससे आपका मन रोज रोज अदृश्य रूप से निर्माण पा रहा होता है। यह है कामयाबी का तीसरा सीक्रेट, सही संगति की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो समय को समझता है, समय उसे महान बना देता है, और जो समय को खो देता है, समय उसे खो देता है। कामयाबी का चौथा और बेहद महत्वपूर्ण सीक्रेट है समय का सम्मान। अर्जुन के जीवन में एक क्षण ऐसा आया था जब उसने युद्ध न करने का निश्चय कर लिया। उसकी सोच धुंधली थी, मन उलझा हुआ था और दिशा कमजोर पड़ गई थी। अगर उस समय श्री कृष्ण उसे सही क्षण का महत्व न समझाते तो इतिहास किसी और दिशा में मुड़ जाता, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेना ही व्यक्ति को महान बनाता है। जीवन में समय एक ऐसी शक्ति है जो हर व्यक्ति को बराबर मिलती है। अमीर को भी 24 घंटे, गरीब को भी 24 घंटे, कामयाब को भी 24 घंटे, नाकामयाब को भी 24 घंटे। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन इन 24 घंटों को अवसर में बदलता है और कौन बहानों में खो देता है। समय को 3 हिस्सों में बांट कर देखिए। पहला, बीता हुआ समय, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। इसमें की गई गलतियों पर दुखी होने से सिर्फ वर्तमान बर्बाद होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे जाने दो। दूसरा, आने वाला समय यह अनिश्चित है और इसके बारे में अत्यधिक चिंता करने से मन कमजोर होता है। कभी लोग इतनी चिंता में डूब जाते हैं कि वर्तमान के अवसर हाथ से निकल जाते हैं। तीसरा, वर्तमान समय यही असली धन है। यही वह क्षण है जिसमें कामयाबी का निर्माण होता है। यही वह पल है जिसमें कर्म और निर्णय दोनों लिए जाते हैं। इसी क्षण पर हमारा नियंत्रण है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपना कर्तव्य इस क्षण में करो। जो व्यक्ति हर दिन के एक घंटे को मूल्यवान मानकर उपयोग करता है, उसे भाग्य, परिस्थितियां, लोग कुछ भी रोक नहीं पाते। समय का सम्मान करने का अर्थ यह है कि जो काम अभी कर सकते हो उसे कल पर न टालो। जो सपने आज शुरू हो सकते हैं उन्हें बाद में न धकेलो। छोटे समय के टुकड़ों में बड़ी उपलब्धियां बनती हैं। हर दिन का 1% सुधार जीवन के हर पहलू में बदलाव लाता है। लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, लेकिन सच यह है, समय मिलता नहीं, निकाला जाता है। जो लोग समय पर नियंत्रण रखते हैं वे जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। जो समय को बर्बाद करते हैं वे अपने भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। समय की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी का इंतजार नहीं करता। आप तैयार हैं या नहीं, यह आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यह न्याय भी करता है। जो इसका मूल्य समझता है उसे यह पुरस्कार में प्रगति देता है, और जो इसका अपमान करता है उसे पछतावा देता है। श्री कृष्ण का स्पष्ट उपदेश है, वर्तमान में कर्म करो, समय स्वयं तुम्हें फल देगा। कामयाबी का चौथा सीक्रेट यही सिखाता है, रोज थोड़ा आगे बढ़ो, पर बिना रुके बढ़ो, क्योंकि समय उन लोगों को महान बनाता है जो उसका सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने निरंतरता को अपना धर्म बना लिया उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। कामयाबी का 5वां और अंतिम सीक्रेट है निरंतरता। यही वह शक्ति है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देती है। अर्जुन महान योद्धा एक दिन में नहीं बना था। वह रोज अभ्यास करता था, कभी थकान से लड़ता था, कभी आलस से, कभी भय से, कभी स्वयं की सीमाओं से, लेकिन उसने एक बात नहीं छोड़ी, निरंतरता। इसीलिए श्री कृष्ण ने उससे कहा था, जब तुम्हारा मन हर दिन एक कदम आगे बढ़ने का संकल्प ले लेगा तब विजय तुम्हारे चरण चूमने आएगी। सफलता किसी एक दिन के बड़े प्रयास का परिणाम नहीं है। सफलता हजारों छोटे कदमों का जोड़ होती है। लोग परिणाम देखकर चकित होते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उस परिणाम के पीछे कितने दिनों की मेहनत, अनुशासन और तपस्या लगी है। सच्चाई यह है, लक्ष्य तक पहुंचने वाले और बीच में छोड़ देने वाले लोगों में फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, निरंतरता। दुनिया में प्रतिभा वाले लोग बहुत हैं, पर लगातार प्रयास करने वाले बहुत कम, और जीवन में जीत उन्हीं की होती है जो चलते रहते हैं, भले ही धीरे चलें पर रुकते नहीं। श्री कृष्ण निरंतरता के 3 नियम बताते हैं। पहला, हर दिन थोड़ा सा सुधार। आपको एकदम से बड़ा बदलाव नहीं चाहिए, बस यह चाहिए कि आप हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बने। यह थोड़ा ही कुछ महीनों में विशाल परिवर्तन बन जाता है। दूसरा, काम कठिन लगे तो भी करना। निरंतरता तब दिखती है जब काम आसान नहीं होता। अगर व्यक्ति सिर्फ मूड देखकर काम करे
तो सफलता उसके पास कभी नहीं आती। निरंतरता का अर्थ है मूड नहीं, कर्तव्य देखकर आगे बढ़ना। तीसरा, दृढ़ संकल्प रखो। परिणाम समय पर आएंगे। बीज आज बो तो फल कल नहीं आता, लेकिन अगर पानी देना बंद कर दो तो फल कभी नहीं आएगा। निरंतरता ही बीज को वृक्ष बनाती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से प्रेम करो, परिणाम स्वयं चलकर आएगा। जीवन में चाहे आपका लक्ष्य पढ़ाई हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य हो, कौशल सीखना हो, एक बार तय कर लो कि मैं रोज थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। फिर देखना कामयाबी आपके सामने सिर झुकाकर खड़ी होगी। निरंतरता वह शक्ति है जो एक कमजोर को मजबूत बना देती है, एक साधारण को महान बना देती है और एक असंभव सपने को वास्तविकता में बदल देती है। जीत उस व्यक्ति की होती है जो रोज छोटे कदमों से भी चलता रहता है।